नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप निकलर ऐप में अपना पंजीयन करने के बाद लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के साथ ही आप किस प्रकार से विद्यार्थियों की जो डाटाबेस है उसको सर्वर से डाउनलोड करने के बाद क्लास वाइज उसको आप सेव कर सकते हैं। और साथ ही उस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप विद्यार्थियों को सीरियल वाइज निकलर आई दे सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो निकलर आई है, जो निकलर QR कोड है, उसे आप किस प्रकार से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद उसे किस क्रम में आपको कक्षा वाइज प्रिंट करनी है और उसके बाद किस प्रकार से आप उसको प्रिंट करने के बाद विद्यार्थियों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल पर निकलर ऐप ओपन कर लेना है। निकलर ऐप ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना जो आपने लॉगिन पिन क्रिएट किया हुआ है उस लॉगिन पिन को यहाँ पे आपको फिल करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए टॉप में आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइन दिखाई पड़ रहा है, आपको उसी के ऊपर टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी। उसके बाद देखिए पहला आपका टैब दिया गया है डाउनलोड निकलर आईडीज PDF फाइल, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। प्लीज़ वेट करने के आपको स्क्रीन दिखाई पड़ती है, तो कुछ देर आपको वेट करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि PDF डाउनलोडेड। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो PDF है वह डाउनलोड हो चुका है। फिर आपको ये डाउनलोड पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है कि निकलर आई PDF। इस प्रकार से जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसको हम PDF में चलिए ओपन कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए जो निकलर आईडी है इस प्रकार से यहाँ पे आपको निकलर आईडी दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर जो निकलर आईडी है वो बिल्कुल आपको सेटेड मिलेगा। जो आपका A4 साइज पेपर है, एक पेपर में आपका 2 विद्यार्थियों के लिए निकलर आईडी प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको ये रेंडमली सीरियल नंबर से आपको दिखाई पड़ रहा है 1 2 3 4 इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ रहा है। और इस प्रकार से एक PDF में आप आसानी से, यदि आपके एक क्लास में 75 स्टूडेंट है तो आप 75 विद्यार्थी के लिए ये जो निकलर QR कोड है उसको आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको किस क्रम में विद्यार्थियों के लिए जो निकलर आईडी है उसको आपको प्रिंट करनी है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि आपके क्लास 1 में, अब यहाँ पर देखिए हमने निकलर ऐप को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर इंटर स्टूडेंट्स निकलर आईडी दिखाई पड़, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो हमने सर्वर से लिया हुआ है उसको यहाँ पे हम चलिए क्लास 1 चयन कर लेते हैं। और यहाँ से देखिए लिस्ट दिखाई पड़ रहा है हमको। यहाँ पर देखिए जो लिस्ट दिखाई पड़ रहा है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे क्लास 1 में 1 से लेकर के कुल 7 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे जो आपका जो निकलर आईडी है यहाँ पर जिसको आप प्रिंट करेंगे विद्यार्थियों के लिए, तो केवल आपको 1 नंबर से लेकर के नंबर 7 तक के आपको प्रिंट कर लेनी है क्लास 1 के लिए। अब क्लास 2 की बात आती है तो 8 नंबर से आपको उनके लिए प्रिंट नहीं करना है। आपको पुनः क्लास दूसरे क्लास के लिए फिर से आपको नंबर 1 से ही आपको प्रिंट करना होगा। उसी प्रकार से क्लास 3 के लिए भी आपको नंबर 1 से ही प्रिंट करना है। और जितने भी आपके विद्यार्थी, मान लेते हैं आपके क्लास 3 में 20 विद्यार्थी है तो आपको 1 से लेकर के 20 तक के क्रम की जो निकलर आईडी से निकलर QR है उसको आपको प्रिंट करके आपको विद्यार्थी को देनी है। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि हर क्लास के लिए जो आपका जो निकलर QR कोड है वह 1 नंबर सीरियल से ही प्रिंट होगा। अब उसके बाद विद्यार्थियों को आपको देना कैसे है, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हम निकलर ऐप ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए अभिषेक कुमार पटेल का निकलर आईडी कितना है, 1 है। तो यहाँ पर जो आपका जो निकलर आईडी है नंबर 1 है। यहाँ पर देखिए नंबर 1 सीरियल नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको नेम दिखाई पड़ रहा है, यहीं पर आपको अभिषेक कुमार पटेल लिख करके इस 1 नंबर के आईडी को आपको जो निकलर आईडी में आपको, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो 1 नंबर निकलर आईडी है अभिषेक कुमार पटेल, तो आपको अभिषेक कुमार पटेल को ही इस 1 नंबर वाले जो निकलर QR कोड है उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 नंबर को किसको डिस्ट्रीब्यूट आप करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो सीरियल नंबर आपको 2 में जिसका नाम है अमर कुमार पांडे, तो आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसी प्रकार से जिस क्रम में यहाँ पे आपको निकलर आईडी दिखाई पड़ रहा है उसी क्रम में आपको जो निकलर QR कोड है उसको आपको विद्यार्थी को देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि दूसरे क्लास की बात करते हैं कि जैसे कि क्लास 1 की बात हो गई, अब क्लास 2 की बात हो गई। तो क्लास 2 के विद्यार्थी में भी आपको सेम उसी प्रकार से प्रोसेस करनी है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्लास 2 चयन कर लिया, इस प्रकार से यहाँ पर फिर से हमने सर्वर ले लिया। यहाँ पर देखिए जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है निकलर आईडी, यहाँ पर देखिए निकलर आईडी क्लास 2 के लिए नंबर 1 पे कौन है, अंशिका धनुहार। तो यहाँ पे आपको जो निकलर आईडी आप क्लास 2 के लिए प्रिंट करेंगे सीरियल वाइज 1 से लेकर के, तो आपको नंबर 1 को आपको अंशिका को ही देना है। अब नंबर 2 को किसको देना है, आपको जो नंबर 2 में जिसका नाम रहेगा उसको आपको देना है। इसी प्रकार से आपको हर क्लास के लिए जो निकलर आईडी जिसको आप प्रिंट कराए रहेंगे उसी को आपको जो आपके निकलर ऐप में जो आपका जो
निकलर आईडी सीरियल नंबर है उसी क्रम से आपको विद्यार्थियों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि अगर ऐसा आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जिस समय आप क्विज कंडक्ट करेंगे और विद्यार्थियों का जब आप उपस्थिति लेंगे तो वहां पर इसी क्रम को रीड करेगा। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पर देखिए 3 नंबर पे कौन है आपको दिखाई पड़ रहा है, दिव्यांशा साहू है। अब आपने कहीं दिव्यांशा साहू को 1 नंबर का निकलर आईडी दे दिया है। अब जैसे ही आप उपस्थिति के लिए स्कैन करते हैं क्यूआर कोड को, तो उस समय क्या होगा, यदि दिव्यांशा साहू स्कूल आई हुई है और उसके पास निकलर आईडी क्या है, नंबर 1 है, तो नंबर 1 को रीड करेगा और नंबर 1 का जो विद्यार्थी है अंशिका धर्मा उसका प्रेजेंट लग जाएगा और दिव्यांशा साहू का प्रेजेंट नहीं हो पाएगा। तो इस नाम से आपको सीरियल नंबर के अनुसार से ही आपको विद्यार्थियों को जो ये आपका निकलर क्यूआर कोड है और मार्क उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपके कक्षा अनुसार जितने भी विद्यार्थी हैं आपके क्लास में उसी के अनुसार आपको सीरियल नंबर 1 से प्रिंट करानी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मान लेते हैं आपके क्लास 4 में 40 विद्यार्थी है तो नंबर 1 से लेकर के आपको 40 तक की प्रिंट करानी है। 40 से लेकर के एबव को आपको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप आसानी से विद्यार्थियों के लिए जो निकलर आईडी है, जो निकलर क्यूआर कोड है, उसको आसानी से प्रिंट करने के बाद विद्यार्थियों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों को जो निकलर आईडी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि A4 साइज में एक पेपर पे 2 आपका प्रिंट होगा, तो उसको आपको 20 से फाड़ लेनी है और फाड़ने के बाद उसको आपको किसी पुट्ठे पे आपको अच्छे से चिपका करके विद्यार्थी को दे देना है ताकि उसका विद्यार्थी नियमित उपयोग कर सके। यदि आप केवल ऐसे ही पेपर को दे देंगे तो हो सकता है कि विद्यार्थी उसको फाड़ दे या फिर कहीं से मुड़ जाए, तो मुड़ने पर वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इसका आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको विद्यार्थियों को इंस्ट्रक्शन भी देना होगा कि किस प्रकार से विद्यार्थी जो है उसको संभाल कर रखेंगे। चाहे तो आप उसको जिस समय आप क्विज कंडक्ट कर रहे हैं उस समय विद्यार्थियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, उसके बाद फिर से आप चाहे तो अपने पास सुरक्षित विद्यालय में रख सकते हैं और नेक्स्ट डे फिर से आप विद्यार्थियों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से जो निकलर क्यूआर कोड है उसको आप आसानी से प्रिंट कर पाएंगे क्लास वाइज, और किस प्रकार से आप विद्यार्थियों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ये हमने वीडियो में बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक। साथियों अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप क्विज कंडक्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से आप क्विज विद्यार्थियों का ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।